तो उस समय उस चुनाव में यानी कि 1972 में विपक्ष के 20 की जगह 23 विधायक तोड़ लिए थे कांग्रेस पार्टी ने। चौधरी देवीलाल को मात्र 10 वोट मिले थे और वो चुनाव को हार गए थे। कांग्रेस पार्टी के लोग खासकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के अंदर जो स्वस्थ लोकतंत्र हुआ करता है उससे अलग होकर के तीसरा कैंडिडेट उतार दिया था। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगर आप कभी अतीत के आईने में झांक करके देखें तो आपको बहुत कुछ देखने, सुनने और पढ़ने को मिल जाएगा। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग भी अगर अतीत के पन्नों में झांक करके देख लें तो फिर उन्हें लगेगा कि बस इसके बाद नहीं। आपसे बात करने चला हूं क्योंकि इस समय पूरे हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव को लेकर के चर्चा है। कांग्रेस पार्टी के लोग खासकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के अंदर जो स्वस्थ लोकतंत्र हुआ करता है उससे अलग होकर के तीसरा कैंडिडेट उतार दिया था। आपको ध्यान होगा हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर अभी जो चुनाव हुआ, जो रुखसती होनी है लोक राज्यसभा से मैडम किरण चौधरी की और रामचंद्र जांगड़ा जी की, उनके स्थान पर अब राज्यसभा में पहुंच चुके हैं संजय भाटिया और करमबीर बौद्ध। लेकिन ये चुनाव बड़ा रोचक और हरियाणा की राजनीति के अंदर दूर तक अपनी हनक देने वाला चुनाव रहा। इस चुनाव के अंदर इन 2 के बीच में तीसरे कैंडिडेट सतीश नांदल थे। 9 वोट का जुगाड़ करना था, यानी कि कांग्रेस पार्टी के 9 वोट या तो टूटे या रिजेक्ट हो भी गया। 5 वोट क्रॉस हो गए और 4 वोट रिजेक्ट भी हो गए। सब कुछ हो गया। और इसके साथ ही आज जब विधानसभा थी तो विधानसभा के अंदर बड़ी चर्चा थी। रघुवीर सिंह कादियान कह रहे थे कि आपने तीसरा कैंडिडेट क्यों उतारा। जवाब मुख्यमंत्री ने भी दे दिया कि हमने नहीं उतारा। लेकिन मैं आपको आज ले चलता हूं 1972 के चुनाव में। बहुत पुरानी घटना है, अगर कहें तो 2 पीढ़ी बीत चुकी हैं लगभग। 1972 में हरियाणा के अंदर यही स्थिति थी। बिल्कुल 2 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना था। राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई थी और उससे ठीक पहले ही हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ था। और उस विधानसभा चुनाव के अंदर चौधरी देवीलाल 2 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तोशाम में और आदमपुर में। तोशाम में चौधरी बंसीलाल के सामने चौधरी देवीलाल की जमानत जब्त हो गई थी और आदमपुर के अंदर अगर चुनाव था तो आदमपुर में चौधरी भजनलाल ने चौधरी देवीलाल को बड़े अंतर से हरा दिया था। उसके बाद राज्यसभा चुनाव की बात थी। हालांकि उस दौरान जो 72 में चुनाव हुआ था विपक्ष के पास 33 विधायक आ गए थे। और उसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव होना था तो राज्यसभा के चुनाव के लिए इंदिरा गांधी जी ने एक कैंडिडेट पहले तय कर लिया था, कृष्णकांत, जो बाद में देश के उपराष्ट्रपति भी बने, जिनका उपराष्ट्रपति होते हुए निधन हो गया। तो कृष्णकांत जी उस समय राज्यसभा के लिए कैंडिडेट बने कांग्रेस पार्टी से। दूसरा कैंडिडेट इंदिरा जी बनाना चाहती थी ब्रिगेडियर रण सिंह को। ब्रिगेडियर रण सिंह झज्जर के थे। इंदिरा जी का उनसे करार था कि आपको टिकट देंगे। लेकिन इधर क्योंकि चौधरी बंसीलाल को था कि ब्रिगेडियर रण सिंह हुए तो आगे उन्हें दिक्कत होगी, इसलिए जो दूसरा कैंडिडेट बनाया जाए वो इंदिरा जी ने दूसरा कैंडिडेट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी चौधरी रणबीर सिंह जी को बनाया। उस चुनाव के अंदर रणबीर सिंह जी कैंडिडेट हुए और बाद में वो 6 साल तक मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के रहे भी। उस चुनाव के अंदर जो रोचक बात थी और जो आज कहा जाता है कि हॉर्स ट्रेडिंग, विधायकों की खरीद फरोख्त, विधायकों को तोड़ना, लालच, लोभन प्रलोभन, ये सब कुछ हुआ था 1972 में। आज तो 9 विधायकों की बात थी, उस समय 20 विधायक तोड़ने की जरूरत थी। कांग्रेस पार्टी के पास 48 विधायक थे, कांग्रेस के विपक्ष में 33 विधायक थे और हरियाणा के अंदर टोटल उस समय 81 विधायक हुआ करते थे। विपक्ष के अंदर निर्दलीय और सभी मिलाकर के टोटल 81 थे। चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल दोनों उस समय आप कह दे तो मेन स्ट्रीम में थे। आपको ध्यान होगा उसके बाद चौधरी भजनलाल जी ने कांग्रेस छोड़ी थी, जनता पार्टी में गए थे। लेकिन वो दौर था जब दोनों इकट्ठे थे। और उस समय एक कैंडिडेट हुए कृष्णकांत जी, जो बाद में देश के उपराष्ट्रपति भी हुए, मैंने बताया आपको, और दूसरे कैंडिडेट हुए चौधरी रणबीर सिंह जी। और इन दोनों के बाद में तीसरे कैंडिडेट चौधरी देवीलाल थे विपक्ष की तरफ से।
यानी कि तीसरा मोर्चा जिसे कह दें या विपक्षी कैंडिडेट कह दें, तो वो चौधरी देवीलाल थे। अगर वोटों के हिसाब से देखें तो फिर एक कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी को उतारना चाहिए था, कृष्णकांत जी अकेले ही थे और दूसरा कैंडिडेट विपक्ष का जीत जाता। लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी जी ने दूसरे कैंडिडेट रणवीर सिंह जी को उतारा, हुड्डा साहब के पिताजी को। और उस चुनाव में हुआ यह था कि चौधरी भजनलाल उस समय के पीएचडी तो थे ही, अंत तक भी पीएचडी रहे। वो तो 2005 में कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी जी ने भजनलाल जी की पीएचडी की डिग्री फाड़ करके फेंक दी थी, नहीं तो उससे पहले वो पीएचडी की डिग्री उन्होंने खूब इस्तेमाल की अपनी। तो उस समय उस चुनाव में यानी कि 1972 में विपक्ष के 20 की जगह 23 विधायक तोड़ लिए थे कांग्रेस पार्टी ने। कृष्णकांत जी भी चुनाव जीत गए थे और उस चुनाव के अंदर चौधरी रणवीर सिंह भी चुनाव जीत गए थे। चौधरी देवीलाल को मात्र 10 वोट मिले थे और वो चुनाव को हार गए थे। अतीत के पन्ने बता देंगे आपको कि जो आज हुआ ये हमेशा होता रहेगा। मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट एक पढ़ रहा था कि हमारे लोकतंत्र के अंदर बिकते रहे थे, बिकते रहे हैं, बिकते रहेंगे। आपको क्या लगता है, कितना सटीक है ये? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।